ओम शांति। आज 26 सितंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है और आज है शुक्रिया दिवस। शुक्रिया दिवस पर हम सर्वशक्तिवान बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें परोपकारी बनना सिखाया, स्वयं निर्माण बनकर सबको मान देना सिखाया, मास्टर विधाता बनाया। ऐसे मीठे बाबा को चलते फिरते भी साथ की अनुभूति करते दिल से कहना है, प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपका ये साथ, आपका ये हाथ मेरे लिए वरदान है। आप स्वयं मेरे साथ हैं तो मुझे कैसी चिंता, कैसा भय। आज बाबा ने विशेष रूप से कहा कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नई राजधानी बननी ही है। आप बच्चों को बाप के कार्य में सहयोग देना है, कभी भी रूठना नहीं, रंज नहीं होना, बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा आए ही हैं हम सबको नई दुनिया में ले जाने के लिए, तो पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है। बाबा सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु है। ऐसे बाबा की महिमा दिल से करते रहें। महिमा करते करते आत्मा महान बन जाती है। निराकार शिव बाबा कैसे ब्रह्मा मुख से ज्ञान देते हैं, कैसे नई दुनिया बनाते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक राजधानी की स्थापना होनी ही है। कई बच्चे चलते चलते विकर्म कर लेते हैं, बाबा के द्वारा दी गई आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा बच्चों को याद दिलाते, जब बाबा पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है, याद करना है। आप जितना याद करते हो उतना कल्याण होता रहता है। याद में ही कल्याण है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, सदा ये स्मृति रहे, हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सदा ये स्मृति रहे, हम श्रीमत पर अपनी सत्युगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपार खुशी रहेगी। क्वेश्चन है, ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता? जो भूल करके छीछी बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान उवाच का महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा और वो आसुरी संप्रदाय बन जाते। ओम शांति। बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, वो कौन सा बाप है, उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया जाता, सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। सच तो वही है ना, तुम बच्चे जानते हो। हमें सत्य शिव बाबा मिला। हम बच्चे श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पे चलना चाहिए ना। श्रीमत से हम एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पे चलना चाहिए। बाबा कहते, एक तो देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना ही कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अब संगम पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के किसी को पता नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं। सब युगों से पुरुषोत्तम युग ये संगम युग है। इसमें मानव देव बनता है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए, हम श्रीमत पर अपना राज्य
स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ऊंचे से ऊंची श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखाती है? सहज राजयोग, राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर दैवी गुण धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बाबा जो सर्वोच्च है उनका कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहां कहां हार खा लेते तो नशा ही उड़ जाता। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल करके दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना है। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहां तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो, फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम, नरक में जाना। बाबा आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मोह दोजक की तरफ कर लेते हैं। बाबा नरक से बचाते, फिर भी कई बच्चे अपना मुख नरक की तरफ कर लेते। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर, ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो तो शास्त्रों की बातें सुनाएंगे। बाबा तुम्हें शास्त्रों का सार समझाते, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, पढ़ाई खत्म। यहां तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। लौकिक पढ़ाई किसी ने कितनी भी पढ़ी क्यों ना हो, किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, एमए कर ली, एमफिल कर ली, उसके बाद डॉक्टरेट कर लिया, ऐसा ना हो बाई चांस कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो जब नेक्स्ट बर्थ होता है तो फिर से वही ABC, वही AB, ये सब फिर से पढ़ना शुरू करना पड़ता है। बाबा कहते ये जो पढ़ाई है ये आपके साथ जाती है, क्योंकि ये आपकी अविनाशी कमाई है। यहां तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते हैं, गटर में जाकर गिर पड़ते हैं, तो जितना पढ़ा वो कुछ चला नहीं जाता। ये पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाबा कहते बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत है जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हजम हो जाता। जो सुनेगा बदहाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह ना सके कि भगवान वाच कामहा शत्रु है, उस पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना, उसको कहा जाता आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं। अमृत पीते पीते विष खा लेते तो 100 गुना काले बन जाते, हड्डी हड्डी टूट जाती। तो माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने है। जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना फिर से हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहे हैं। नई दुनिया में फर्स्ट प्रिंस है जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है। बहुत सुंदर एक चित्र है। श्री कृष्ण फिर से आ रहे हैं। क्लियर लिख देना चाहिए। सत्युगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो
द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, अब तुम संगम युगवासी हो। आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हो श्रीमत पर, परंतु वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हो तो चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े चित्र हो। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। उसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर जगह पे रखना है। फिर से स्थापना हो रही है। बाबा आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदा नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती तो झट बिगड़ जाते हैं। आपस में राय नहीं मिलती है, झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजोरिटी वाले को उठाया जाता। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई। अरे रूठने की क्या बात है? बाबा तो सबको रिझाने आए हैं। माया ने सबको रुला दिया, रुसा दिया। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी, उसको जानते ही नहीं। बाबा कहते मैं तुम पे उपकार करता हूं, तुम फिर मुझ पे अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में बहुत थोड़े जिन्हें नशा रहता। ये है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की, तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए। पुरानी दुनिया में बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा कहते तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अब ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है, किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता। बाबा कहते मैं कालों का काल अब आया हूं, सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं, बहुत किचड़ा कर दिया आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खा रहे हो, लज्जा नहीं आती? तुम्हारे भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा हमें फिर से राजधानी देते हैं। बाबा कहते इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूं, वो खुद ना अपने ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु एक ही सत्य गुरु है जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। सच्चा गुरु एक ही सत्य गुरु है जो समय पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते मैं आता हूं कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमें सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते बाप सर्वशक्तिवान है, वो क्या नहीं कर सकता। अरे मुझे बुलाते ही हो, हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर तुम्हें पावन बनाता हूं। बाकी और क्या करूंगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम है नर्क को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5-4 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम जानते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म मुख्य धर्म है, बाकी सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ा ही है। वो तो समझते हैं ग्रस्त में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो।
सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में विकार होते नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी कहकर ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर उन्हें बताओ देखो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाबा कहते अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पे समझाएं तब नाम बाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इसको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे। जब अपना करेंगे तो दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे 8-10 बुढ़ियों को भेजो झट आ जाए। आज बाबा याद कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनको होशियार बनाओ ताकि वो औरों को समझाने के लिए आ सके। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। सामने जो एम ऑब्जेक्ट है इसको देखकर बहुत खुशी होती है। कुछ पल के लिए एम ऑब्जेक्ट को सामने लाएंगे। एम ऑब्जेक्ट अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र अंतर में याद करें मुझे ऐसा बनना है, दिव्य गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, बहुत खुशी होगी। हम ये शरीर छोड़ जाकर विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पे छपा है 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, एक धर्म एक राज्य एक भाषा। वो जल्दी स्थापना होगी, फिर से वही स्थापना होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाबा रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना, बाप का सामना नहीं करना। पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी। सत बाप सत टीचर सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। अटेंशन से सुनेंगे, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं। बाबा रिझाने आए हैं, कभी रंज नहीं होना, बाप का सामना नहीं करना, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी। सत बाप सत टीचर सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान है अपने तपस्वी रूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सबको प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विधाता भव। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की
अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपनी तपस्वी स्वरूप द्वारा सबको प्राप्तियों के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर अपने खजाने मास्टर विधाता बनकर देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तपस्या का अर्थ क्या है कि आपसे शांति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी रूप द्वारा सबको प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विधाता बन देते जाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। लोगों ने स्वयं निर्माण बनकर सबको मान देते चलो, ये सच्चा परोपकार है। स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो, ये सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारा। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। मुझे अच्छा बनना है, ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। संगठित रूप में ज्वाला रूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएं तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्र लगाने आएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएंगे तो सब परवाने के समान चक्र लगाने आएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं परोपकारी आत्मा हूं। परोपकारी आत्मा सब पर उपकार करती है, सबका भला करती है। सच्चा परोपकार है स्वयं निर्माण बनकर दूसरों को मान देना। निर्माण आत्माएं किसी से मान की इच्छा नहीं रखती, देने वाली होती है। अपनी मन बुद्धि को अलमाइटी बाबा पर एकाग्र कर उनसे शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। परोपकारी आत्मा स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं रखती, निर्माण बनकर सबको मान देती है। आत्मिक दृष्टि से देखना, ये मान देना है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, ये मान देना है। हर एक आत्मा परमात्म छत्र छाया में सदा प्रसन्न रहे, शक्तिशाली रहे। ये दुआएं देना, ये मान देना है। मैं परोपकारी
आत्माओं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।